आज की जब पड़े मरद को ठीक पड़े मरद को ठीक भलाई चले तुम्हारे संग या हंस ऐसा उड़ जाए गौज से उड़े गुलाबी रंग पति तू सबसे हिल मिल चाल तेरी सब दुनिया ही निद्रा करे मत बने बीज की बाल मत बने बीज की बाल कतई तू दूत भलाई छोड़े और पेट के पाप को चादर ये धर्म की चादर ओढ़। बड़ा बड़ा रजवाड़ा करेगा काम चोरी का हरे बड़ा बड़ा रजवाड़ा करेगा काम चोरी का भाई होगा नाथ कान 33 छोरा कार चोरी का छोरा कार चोरी का और बड़ा बड़ा रजवाड़ा करेगा काम चोरी कार होगा नाथ कान 33 छोरा तो देखो सुन लो आप एक छोटा सा प्रसंग सुनेंगे कि एक बार पानी कम पड़ जाता है आप सुनेंगे कि 3 लोग में एक बार एक ऐसा दृष्टांत है कि एक चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था और वो गंधर्वों का राजा था। तो अपने विमान में बैठ करके आसमान में घूमता है और मुख में सुपारी के पान को जैसे ही पृथ्वी पे थूकता है तो एक गंगा के घाट पे एक ऋषि भक्ति कर रहा था जिसका नाम गालिब ऋषि था। उसके मस्तक पे वो तीर गिर जाता है। गालिब ऋषि नाराज होकर के और भगवान कृष्ण के पास में चले जाते हैं क्योंकि द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण से जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि भक्त की मैं हर तरीका से रक्षा करूंगा, तो बताओ बात क्या है। तो बात यह है कि चित्रसेन गंधर्व ने मेरा अपमान कर दिया है। तो भगवान कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे मुझे रण छोड़ना पड़े, चाहे भीख मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। तेरा अपमान कर दिया तो मैं अभी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल दिन छपने से पहले पहले उसकी मस्तक को काट दूंगा। ये बात को सुनकर के ऋषि तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन देवर्षि नारद को पता लग जाता है कि भगवान कृष्ण गालिब ऋषि के शीश काटने की प्रतिज्ञा कर गई, क्योंकि नारद का वो शिष्य था और शिष्यवाणी की बात नहीं है। नारद को इस बात का आभास था। नारद मन में विचार करता है कि भगवान कृष्ण ने सोचा विचारी नहीं की कि गलती किसकी है और फिर भी दंड दे दिया, तो चलो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे भगवान कुछ भी कर ले लेकिन गालिब ऋषि के मस्तक को नहीं कटने दूंगा। तो इसी तरीका से अपनी भी प्रतिज्ञा है सज्जनों। क्या लीला होती है कि नारद है जो जाता है
और जाकर के गालिब ऋषि को सारे हाल समझा देता है कि भैया आज की माफी है, कल तो तेरे शीश कटेगो जो तीन देवताओं के पास में जा, चाहे कोई ऋषि महर्षि के पास में जा, तेरा उपाय तो पूरा कर ले। तो किस तरीका से प्रसंग चालू होता है सजनों? भैया आरे मेरे तो भगति वो कारदाई फैला सुनो गिरधारी। भैया आरे रे मेरे भगति वो कारदाई फैला सुनो गिरधारी। भैया ओ बनवारी वो मेरी भारी वो जाता बनवारी मेरी भारी जात बिमारी। तो भगवान प्रतिज्ञा कर गए और गालिब ऋषि अपने स्थान पे गए, भक्ति करने लगे। और इधर को नारद घूमता घूमता चित्रसेन गंधर्व के पास में पहुंच गया। तो चित्रसेन गंधर्व सिंहासन पे बैठा हुआ था। तो जाकर के किस तरीका से कहता है सजनों? कैसे कहता है? और तीन लोक में फिर तो नारद पंडित आयो, दूर दिखाने में मगन हुयो गंधर्व से जा बतलायो। कैसी बंधा हरि कथा करते दिशा को आयो, और कान सुपारी खारे ऋषि का मस्तक पे झुक्या। कैसी बंधा हरि गया कई बात होल जगवाणी, और बिना बात पे तेने गालिब ऋषि की जात बिनानी। कैसी बंधा बिना बात पे तेने गालिब ऋषि की जात बिनानी। पावन को हम करते क्या कर को डांटो नहीं डटे को। कैसी बंधा आज की माफी तो तू तेरा शीश कटे को। कैसी बंधा सुन नारद की बात भूप पे पावन पेड़ को पानी। कैसी बंधा ठाडी ठाडी रोज मेल में देख सुरे रानी। और आज को पति तुम्हारो। कैसी बंधा अरे भैया कल अब मेरा सरे को। भैया अरे रात आड़ी चाहिए देखो बेरी कहीं करेगा तुम देवन के पास में जाओ। कैसी बंधा अरे बैठा सो कहीं पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। कैसी बंधा अरे बैठा सो कहीं पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। रे वाला हरि हो तेरी हरि हो तीन लोक में फिरतो नारद पंडित आयो, तू राजधानी में मगन भयो गंधर्व से जा बतलायो। चक्कर देख दिशा को आयो और पान सुपारी खाए ऋषि का मस्तक पे थूके आयो। जगह बात होए धिगवाड़ी
बिना बात बतेने पर गालिब ऋषि की जात नाड़ी पर मनमोहन प्रतिज्ञा करगो, डाइटो नहीं डटेगो, आज आज की माफी तो कल तेरे सी से कटेगो। जब सुन नारद की बात भूप के पावन पड़गो पानी, ठाठी ठाठी रोए भेलन देख सुरेखा रानी कि आज आज को पति तुम्हारो कलिया को मेरा सरेगो, रात आड़ी चढ़िए जो फेरी काई करेगो, तुम देवताओं के पास चल जाओ और बैठा सु काई पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। इस तरीका से नारद विधि बताता है। तब चित्रसेन गंधर्व है जो तीनों लोकों में घूमता है, लेकिन कोई सा भी देवता उसकी हिमायती नहीं बनता है, उसकी सहायता नहीं करता है। किस तरीका से जाता है सदमाओ? आरे नारद का के बासुर बाटे रासपुरी में आयो, नारद का के बासुर बाटे रासपुरी में आयो, हाथ जोड़ के करे विनती चरणन शीश नवायो, देवता करो सहायता मेरी। तीन लोग में भजो डोले ठाको घंटा फेरी, बर्बाद सुनो जोड़े हाथ। हरि के गंधर्व सुनते भारी बात, या में भारो केश कई खावे। हर का घर से पानो छिपको थे कौन बचावे। हरि के जब ब्रह्मा ने नियोज सारो, तो भेद बताओ सारो। हरि के छाने छाने जो बतलावे, कोई के पास में बैठो फिर तेरी नारद जान बचावे। और देव गए सब घाट पटक गई नारद पे पाती, और संकट में दुख हरे बने कोई बिगड़ी को साथी। हरे बने कोई बिगड़ी को साथी। ओ मानो हरि ओ मेरी हरि ओ दाता नारद का खेबासु का कैलाशपुरी में आयो, हाथ जोड़ के करे विनती चरणन शीश निवायो। नारद का खेबासु का कैलाशपुरी में आयो और हाथ जोड़ के करे विनती चरणन शीश निवायो, देवता करो सहायता मेरी। और तीन लोग में भाजो डोले घाघो भरना फेरी। ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ अंदर सुनते भारी बात, या में भारो पेच कर खावे, तो हर के घर से पागल छको देखो कौन बचावे। जब ब्रह्मा ने दियो इशारा तो को भेद बताऊं सारा, छाने छाने न्यू बतलावे, तो कोई के पास में डोल दे नारद जान बचावे। देव गए सब नाट पटक दे नारद पे पाती, और संकट में तो हरे बने भाई बिगड़ी में साथी। इस तरीका से सदमाओ तो देखो सदमाओ, अब सारे देवता मना कर देते हैं और नारद पे पाती पटक देते हैं। तो अब चित्रसेन गंधर्व वापस आ जाता है और रास्ते में नारद मिल जाता है। नारद पूछता है भैया एक बात बता, देवता ने क्या कहा? बिल सारा देवता ने मना कर दिया, तो पे पाती धर दी। बिल मुंह पे पाती है तो शंकर भिखारी को तो भेष बना ले, और गंगा के घाट पे पहुंच जा। और मैं आज जाता हूँ हथनापुर में, पंडवन की नारी सुभद्रा को गंगा स्नान करने के लिए भेजता हूँ, और जब उससे तू दरवाजा भरवा देना, वहां तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर देना। तो किस तरीका से आगे प्रसंग बढ़ता है सुनो। आर नारद के बाल भूप में तेरे जान बचाओ, और तू तो गंगा के घाट में हथनापुर को जाओ। हरे नारद हथनापुर में
तो अब नारद के कहने से भूप तो गंगा के घाट में आ जाता है, नारद हस्तिनापुर में आ जाता है। होने का संयोग देखो 500 पांडु मौजूद नहीं मिलते हैं, एक ही समुद्रा बैठी मिल जाती है। वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई, ऐसे बोले बीणा धारी समुद्रा की ग्रह उचारी रेखा देखी जब हतन की सारा राजा मान करे नारद की बात की रानी 13 दिन बिल्कुल करना है। चौथो चंद्रमा अर्जुन पे गिरे चमारे ठंडा सकाळे 11 मंगलवार गणन हवे को बढ़िया बार संगीत और सब पाते कट जावे। आज रात की 4 बजे तो गंगा में जाना हो है चोरी को काम कोई को ठीक नहीं पड़ जावे, पर कल को सब पर्व सकी फिर 12 साल में आवे, लेकिन तू गंगा नावा जाए और वहां भी कोई रास्ते में गेला में घाट पे कोई भिखारी भी मिल जाए तो बाकी भी तो ढंग तरीका से सेवा कर दो, बहुत अच्छा धर्म लगेगा, ये प्रमाण कहता है। पर आज को अगर अवसर चूक गो तो 12 साल में आए हो। इतनी बात को सुनकर के समुद्रा तैयार हो जाती है, लेकिन समुद्रा को इस बात का पता नहीं है नारद की इसमें कोई चालाकी है। तो देखो किस तरीका से बांधी से समुद्रा कहती है और रात्रि के 12 बजे अपना सामान जमा के और गंगा स्नान करने के लिए चल देती है। पर इधर को वो चित्रसेन नाम का भिखारी पहले से इंतजारी कर रहा था। क्या लीला होती सजनो भैया और सुनी छोटी परसानी नाम चली नार नखराने कबाद लई हाथ में पंडे अर्जुन के रानी ने जमुना की लई पगडंडी सरपट चाल चले के माथे सब सामान धरो थे नाग सिर धरा
जब सारे पांडव सो जाते हैं तो सुभद्रा दासी को साथ लेकर के गंगा स्नान करने के लिए चली जाती है। कैसा कटे सोनी छोटी चंद्र साड़ी नावे चली नाग लखराड़ी बन लई हाथ में कंडी अर्जुन की रानी ने जमुना की ले लई पगडंडी सरपट चाल चले गेला में सब सामान धरो थैला में गेल में नागिन सी लहरावे बाजू बंद हमेल गणती कणिया पे बड़ खावे शीश पे उडरो कूड़ो सणिया और चले हले संसारवा की खाए लपेटा कणिया उमड़ घुमड़ घन घोर बदलिया अंबर में मंडलावे भादु की सिरा चंदेरी बरखा जोर लगावे पहुंची गंगा जी के घाट। अरे देख लो सुभद्रा का ठाट तीर में ठाड़ी रहेगी रानी, रानी तो तीर पे खड़ी हो जाती है और सुभद्रा की जो दासी थी वो जल में घुस जाती है और जहां तक घोटू घोटू पे जल आता है वहां जाके रुक जाती है और फिर रानी से कहती है कि रानी यहाँ तक आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्नान कर ले। तब सुभद्रा स्नान करती है। स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण का ध्यान करती है। वही टाइम पे चित्रसेन नाम को भिखारी उसके पैरों में आके गिर जाता है। किस तरीका से आके गिरता है, क्या लीला होती सुनो। आरे गंगा जी का घाट पे और घाटों पे चक्कर में मैं तो पूरा के लब जान फका देगी चक्कर में दौलत को बेस और बड़ा। तो किस तरीका से सजनो गंगा जी के घाट में ठाडो चित्रसेन अरे भेष भिखारी को धरो तुम क्रोध हो रहे नैन है को बीच गेल में ठाडो थर थर कांपे लगलो जाडो दोनों जोड़ा हाथ भूप चरणन में गिर गो आडो दयाल सुभद्रा को आई और आधी रात ठहर को तड़को तू चेरो वे भाई ये सही सही बात बता दे मोकू भिखारी ने पूछो मैं तो को मातों पे संकट पड़ गो भारी पहला दे दे बचन हाल कर महाराज कुमारी रानी ने 3 बचन दे दिया सारा हाल भूत में किया कि माते और नहीं है दो समारोह बना हुआ तो शीश काटा डोल बंसी वाह सुभद्रा कहती है कि तू तो गंधर्व छलिया मारो मुझसे छल कर दियो और कोई की धिक जाती तेन पैर मोहन से या घर की भीत पटकते ही घर में पड़ गई मारे मारे मोहन की सुन कहीं तरानी ठाडी मुंड अरे तेने जलम करी मारा पीर पटकते ही चक्कर में तो पूरा के लफ्जान फका देगी चक्कर में कि दिया नार में बचन धूप को गंगा मैया पे और तेरे संकट में तो हरो बचा तो कृष्ण कन्हैया कि मैया आपने वचन दे दिया या तो मेरे प्राणों की रक्षा करो और या फिर वचनहार हो जाओ। सुभद्रा कहती है कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन वचनहार तो नहीं होंगी। तो सुनो दासी के साथ में वो भिखारी को भी ले जाती है
और हथनापुर में जाकर एक कमरे में बंद कर देती है और खुद को भवन में सो जाती है, श्रृंगार पे खेल लेती है, खाट को बंदी पटक देती है और दासी से कहती है कि दासी पांडवन की सभा में जा रहा, अर्जुन को बुला लिया, अर्जुन नहीं कर सके मेरा काम वो तो सजना दासी जाती है और जाकर के अर्जुन को समुद्रा के पास में भेजती है। तो किस तरीका से त्रिया चरित्र रचा जाता है और कैसे अर्जुन उसके चक्र में फंसता है, क्या लीला होती है सजनों के बाती गई दरबार में भैया, ओहो बाती गई दरबार में अर्जुन से जो कहने लगी तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। तो बांदी के सुन के वचन को अर्जुन चला वहां से भगा, पहुंचा प्रिया के पास में रानी से जो कहने लगा, कैसे कैसे कहता है कि सुन मेरी अर्धांगिनी, हो सुन मेरी अर्धांगिनी, क्यों को भवन में सो रही, सेरा उदासी दे रहो तो पे तो पिता क्या वही। तो झट से समुद्रा पीठ फेर लेती है। अर्जुन मन में विचार करता है कि मामला तो कोई मोटो ही है। तो अर्जुन इधर को जाता है, फिर घरवाड़ी से पूछता है तो घरवाड़ी इधर को पीठ फेर लेती है। अर्जुन कहता है कि किसी ने अगर कुछ कहा हो तो वो बात बता, शंका करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने अंगुली भी उठाई होगी ना तेरे सामने तो हाथ को कटवा दूंगा, और किसी ने आग उठा कर देखी होगा तो मैं दोनों नैनों को फोड़वा दूंगा। समुद्रा कहती है कि महाराज इस तरीका से काम नहीं चलेगा, पहले हाथ पे हाथ धरो, 3 वचन क्यों। तो किस तरीका से अर्जुन घरवाड़ी से पूछता है और क्या लीला होती है सजनों, हो बैठो पार्टी पे भैया, हो बैठे पार्टी पे संसार पूछ रहे पुत्री को छैया तेरे गाई को भगवा आवे की भैया, बैठो पार्टी पे संसार पूछ रहे पुत्री को छैया तेरे गाई को भगवा आवे की भैया। आदि सिद्ध महल में पंखी को भोग में सोई, आदि सिद्ध महल में पंखी को भोग में सोई, आदि सिद्ध महल में पंखी को भोग में सोई, आदि सिद्ध महल में पंखी को भोग में सोई। रानी घर में आगी देवाला ना कोई, वो से साथी साथी, वो से साथी साथी कहते तारा घट के, तारे मात फल दे गाए घट के। धई रात में नकली तेरा सर पे कोठी ठीको, धई रात में नकली तेरा सर पे कोठी ठीको, पागल लड़की केसर की से तार कैसा ठीको। वो से साथी साथी, वो से साथी साथी कहते तारा घट के, तारे मात फल दे गाए घट के। तुझे देखो रानी तो कूदो में हाथ गड़ा दो, तुझे देखो रानी तो कूदो में हाथ गड़ा दो, तेरी बीड़ी बढ़िया बना भैया मोर बना दो। वो से साथी साथी कहते तारा घट के, तारे मात फल दे गाए घट के। इस तरीका से सजना अर्जुन है जो घरवाड़ी से पूछता है। अब यहाँ पे थोड़ा बेस डाउन कर दो, मैं नुमाइक पे कि मुझसे साथी साथी कहते ट्रेवल बड़ा बेस डाउन, साथी साथी कहते थारा घटकी और थारा बात कले देखाई घटकी कि तू कहते तो प्यारी तो नौलख हार घड़ा दूर, तेरी पीड़ी फड़िया में पपैया मोर मंडा दूर। समुद्रा कहती है कि महाराज पपैया मोर मंडा दे, चाहे तीनों लोकल को मेरे नाम कर दे, मैं तो ऐसा बात को बोलूं बल किसा उगलेगी, बल पहला हाथ पे हाथ धरो। तो सजना अब किस तरीका से अर्जुन वचन देता है और वचन देने के बाद में समुद्रा किस तरीका से हाल को कहती है सजना, कैसे कहती है भैया, आरे धरो हाथ पे हाथ पिया में तब तोर होने बोलो, धरो हाथ पे हाथ पिया में तब तोर होने बोलो, से
पिया में जब तुम भोंडे बोलू पहला दे दे 3 बचन जब दिल की घुंडी खोलू अरे हाथन में से तीर छूट को मैं चक्कर में आ वीर चंद्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खागी तुम मोहन से लड़के जाओ मत कुंती को दूध ले जाओ और मेहमानों को बात किया तुम वचन हार हो जाओ महाराजा से पहले कल जावेगी जान हमारी और मेरा पिट जाए वचन पिया में मर जाऊं खाए रे मैं गंजाऊ को मरवा दूं और बाको गिरे पसीनों झामे खुद को खून छड़ा दूं बाट दिया मोटे घूंटे अटकी और समुद्रा ने अर्जुन से आटी पेटेडी पटकी इतनी बात को सुन करके और किस तरीका से अर्जुन अपनी घरवाली से कहता है और क्या लीला होती है सजनों आहे रे गुण काई रे चक्कर में मरवाएगी बंसी वाला पे लड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा सारा रे मरवाएगी बंसी वाला पे और तड़के होवेगी लड़ाई जीजा सारा के इस तरीका की बातों को अर्जुन और समझाता है कि वो 3 लोग का नाथ है घट घट का वासी है गण गण में व्याप्त है वहां के सामने मारी औकात कहीं को तू हमारी बात को मान ले वहां से राड़ करवा की विवाद करवा की बात को छोड़ दे और अर्जुन अपनी घरवाली से क्या कहता है सुनो क्या कहता है आरे रे रे तो कौन ने वो दई ऐसी काका बारो कौन कर दो भैया आरे रे रे तो मैं तो कौन ने वो भर दी फूल काका बारो कौन के गो भैया ओ आना के वो आगे जोर से बोलती है तो सिमुद्रा का हाथ पकड़ के अर्जुन अंदर महल में ले जाता है भीतर कोठा में जार बैठाता है और बैठा करके तसल्ली से समझाता है कि घर की बात है या को उजागर मत करे संसार में किस तरीका से समझाता है सुनो और के ले जाती बता दी अरे पड़ के
गेले जाती राड़ मटा की मारे माथे पड़गी। अरे बगैर बात पे देख, अरे या भैंस मुठ से पड़गी। कुण की तिली कौन को तेल, तेने काई रचायो खेल। कुण का बैंगन कुण की छाछ, और बिना बात पे तेने पटकी मारा गला में पास। गेले चलती राड़ लियाई, तेने भारी करी लुगाई। अरे केई केई रिश्तेदारी, और थारो लागे भैया मारो साड़ो लगे मुरारी। बस मैं बाजी नहीं पाऊं, मनमोहन के आगे रानी कैसे बाण चलाऊं। हमने लारई ढोर चढ़ाया है जनमत की यारी। बेर एक झाड़ का खाया, इन बातों में काले की भैया से की चताना में। तू बगैर बात पे पट के मारे फरक ठिकाना में। सजनो खट खट चोट सुनार की, और एक चोट लवार की। अर्जुन को सुनार किसी चोट देता है, कम से कम 100 बात समझा देता है कि वाकई हमारे तो आपस में सखा को भी रिश्ता है, वालापन की यारी भी है, जीजा साड़ा भी है, मामा बुआ का भाई भी है, और सब तरीका से समझाता है। लेकिन नहीं मानती है। और सुमोद्रा एक ही चोट है शंकर लवार की किस तरीका से मारती है सजना, बता दे भैया। तन पियो तन पियो मैया को तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाओ। कन्हैया को अर्जुन के तन तन में आग लग जाती है, तन तन में आग लग जाती है। और कहता है कि अब तो चाहे लाभ हो चाहे हानि, अवश्य मैं ये चित्रसेन गंधर्व के पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। लेकिन सजनों समुद्रा मनी मन बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और थोड़ी सी झाड़ों की बस्ती से भी हमारी भी एक विनती है अर्जुन की सी, समुद्रा की सी को अर्जुन की सी के यम पहले हम चल रहे हैं दिल या का कोई लौट हो घर लेन पे या बेचारा मशीन वाला है जे तो जान बच जाए। और ये की जान बच जाए तो हमारी बच जाए ना। हमको अभी 5 तारीख तक एक दिन कोई गैप कोई धीरे धीरे मस्ती सुलावा जो तो बहुत अच्छे बोले माया कर को 200 तो छड़ावा तो तुम सरसों करे जे हमारी व्यवस्था हो जाए तो धनी ढंग को दे दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत कौन चल रहा जैसे ही कतन पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को। और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाएगा लड़ाइया को। इतनी बात को सुन करके हर सजनों अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और कहता है अब तो चाहे कुछ भी हो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। और इधर को सजनों घट घट के वासी तीनों लोगों में घूमने वाला नारद को पता लग जाता है। और नारद भगवान के पास में पहुंचा है, द्वारिकाधीश के पास में जाके कहता है भगवान एक बात बता, आपने कोई प्रतिज्ञा करी? बोला हाँ। फिर किस बात की? कल दिन छपने से पहले पहले चित्रसेन गंधर्व का शीश काटूंगा। बिल्कुल नहीं कटेगा। बिल क्यों नहीं कटेगा? बिल्कुल को तो थारी भेड़ सुमोद्रा में हथना पर मैं दोबारा धर रखेगी। और अर्जुन को साक्षी बनकर बॉडीगार्ड बनकर खड़ा है कतई को कटे। इतनी बात को सुन करके हर नारद से भगवान कहता है कि तो झूठ बोलता है। बोल मैं झूठ बोलूं तो ये बात उनकी तड़के पोल खुल जाएगी। तो नारद जाकर के भगवान को कैसे समझाता है सजनों? और द्वार पुरी में आयो नारद
द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले और तेरी पाड़ी पिल्ली मोहन कोई को काठवा डोले मेरी अर्जी सुनो मुरारी और बच्चत से इनको पक्ष ले रही भेड़ से मोदर थारी अरे मोहन तेरो खोटो कहनो वे पंडू टांग अड़ारा इनको काई लेनो देनो के पांचों भाई शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई और देख अरण की बगिया में बन बैठी नहार बोलाई के नारद मत बोले तू झूठ झूठन की बैठावे कूट और बिगर बात में मध्य में बैठी भैंसन में कूट नारद कहता कि या नारद की बातन को तो तड़के ठीक पड़ेगा और छत्रसेन के पक्ष में जब कुंती पुत्र लड़ेगा मेरी बात को विश्वास जब होगा जब छत्रसेन के पक्ष में तेरो है ना जब तू सखा भी कहता है और जीजा भी कहता है वो लड़े वो लोग इतनी बात को सुन करके और भगवान कृष्ण कहता है तो ऐसा करे तू जा और जाकर के पांडवन को बड़े प्यार प्रेम से समझाइए और महाभारत की पूर्ण दृष्टांत दीजिए कि तुम्हारा आपको मैंने साथ दियो सारथी बनियो और भगवान ने हो तो महाभारत को भी तुमको जीत सको इस तरीका से सारी बातें को बताइए तो नारद कहता है कि भगवान पूरी बात बता दे मैं तू खेगो ने ऐसे कैसे जार बन से कह दूं तो अब भगवान है जो नारद से को कैसे समझाता है सदनो बता दे भैया अरे रे रे नारद हतना पर कु जाजो जी जाकू समझाजो कैसे ओ खेदी जो गाई को तो जीजा को समझा जो खेती जो काई को गिरे मुंड पे खेले कि महाराज किसा किसा खेनी दे बता तो भगवान हम नारद के कैसे समझाता है कि नारद कहने लगे मोहन कहने लगे वो नारद अपना पर तू जाए जो और मान जाए तो बात तुम्हारी पंडन को समझाओ कि मत मोहन से लड़ो लड़ाई और एक लता में जीजा सारा एक लता में भाई अर्जुन सु खेती जो काई को गिरे मुंड पे खेले धोबन सु का की खेती तो चौका में घसवा डोले इतनी बात को सुन करके नारद कहता है भगवान रोमो तो तेरी पौड़ी पर बात तो सही कहूं फिर तू हमेशा अर्जुन को दोष लगा रहा अर्जुन को तेरा दोष ही कोई कि अर्जुन को नहीं दोष घोटिया में तेरा ही कहना को और छत्रसेन से फैला शीश कटे तेरी भेड़ा को फिर सही बात हम सेन तो छत्रसेन को तो पीछे मार जो और वह अर्जुन को पीछे मार जो पहला तेरी भेड़ है ना वहां को शीश काट दे यह की बात सुनता ही अपनी बात आती है तो एक बार तो किसी भी सत्ताधारी हुए ना जे भी डगमगा जाए तो अब वो कहता है कुछ नहीं कहता है भैया तू जा और जा करके मैंने खीने जे बात गुजारे खेदे तो भगवान कृष्ण ने खेदी जे नारद ने सुनीर यकान से सुनीर यकान और फक नकार दी आसपास को छोड़ी 10-20 को उसका एरिया में और अब मन गढ़ंत बात जा करके और पांडवन को किस तरीका से समझाता है सजनों बता दे भैया हार पंडन को समझावे नारद नापुर में आयो कैसे भैया करे दो कली मात मुनि न जाए जाप नमक भोर खायो कैसे भैया हरे मेरी सुन लो पाछू भाई ऐसे बोलो कृष्ण कन्हई कैसे भैया कुंती भुआ हमारी जाने कौन 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 भैया हरे इनको नहीं
पंडित को समझावे नारद हस्तिनापुर में आयो और करे दोकली बात मुनि ने ताजा पर नामा को घोरे आयो कि मेरी सुन लो पांचू भाई ऐसे बोलियो वा कृष्ण कनाई या कुंती हुआ हमारी जाने कौन कौन काई लाई इनको नहीं बाप को ठियो और यही बात को दुर्योधन ने विश्वास को दियो ऐसे मनमोहन ने कहिए हम रंडुआ ही मर जाता माने सिमोदरा को दइए जब सुन नारद की बात रोस में भरगा पांचू भंडार करके वा को ठीक पड़े हम देखेंगा कर सकता कि ये पंडित का आगे वा को आदर मान घटेगा और सपी लेट जाए बड़ी अटक नहीं हटेगा। तो देखो सजनों इतनी बात को जब आपस में पंडव कहते हैं तो धर्मराज समझ जाता है। धर्मराज ने कही घूर या छिड़ो लड़ाई को और नारद ने कर दिया 400 मैंने मराई को। धर्मराज तो समझ जाता है लेकिन धर्मराज की मानता कौन है। इधर को नारद है जो वापस द्वारिकाधीश के पास में आ जाता है और द्वारिकाधीश के पास में आकर के कहता है भगवान तेने की ने जे बात मैंने पूरी जार कह दी एक को भी को भूलियो तेरे अलावा एक बात जरूर की है कौन सी बनते नहीं या को खीर ढोक दीजियो मैंने के ढोक भी दे दी सेकेंड नाक घसा ली लेकिन मैंने तो पसीना तक को आया किसान जार खैरो के द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले और करियो झूठ को खावे बिन में राड कड़ावा डोले जाकर मनमोहन से कहिए और धर्मराज समझायो मैंने मांगे ढोकन सर की कहिए के खेबा की सब खेली मैंने भाराई समझाया और बेपाचू भाई ने के तो ना तड़े पसीना आया के यम समुद्रा की चाला की सब आगी चौड़े धाड़े बेपंडु तैयार मुरारी बाट कौन की धाड़े के रण में तोसू नहीं हारेंगे और तेरा ही बल से लड़ाई लड़ाई के सेना को मारेंगे रण में हार होगी तेरी भक्तन से मत लड़ाई मुरारी बात मान ले कि मैं तो यह तेल काट रहा हूँ कि तू युद्ध मत करे तेरा बल से लड़ाई लड़ेंगे तेरी सेना को मारेंगे तेरी हार होगी जे के बजाय तो अभी या द्वार के अपनी को छोड़ कोई गोपा में जाए सो जा 2-4 दिन पास आ जाए जो इतनी बात को सुन करके भगवान कृष्ण को गुस्सा आ जाता है और अपने सुदर्शन चक्र को बुलाता है और सेना सजाता है और इधर को पांडव भी युद्ध भूमि में आ जाते हैं। तो देखो लास्ट कली में कथा का विसर्जन कैसे होता है और कैसे युद्ध होता है सजनों। आरे के पांडु आगा पाछू भाई रथ में चालू हुई लड़ाई कैसे भैया आरे के अर्जुन पग तग बाण चलावे कैसे भैया धरती थे ना खावे देख पर भूमंडल छरावे कैसे भैया आरे के सतुर धर्म राज के भाज वे पांडु की बंद गई काज सारी सेना कर दे भैया आरे के जब भीमा ने गदा चलाई कैसे भैया रणभूमि में मोहन की सेना मूर्छा भैया आरे के एकदम गयो के सन के सड़कों में दिखाऊं करो बताने सड़कों कैसे भैया पांडु आगा पाछू भाई रण में चालू हुई लड़ाई अर्जुन तक तक बाण चलावे धरती धेला खावे जग में भूमंडल थर्रावे शस्त्र धर्मराज पे भाल बे पंडुन की बंदगी पार सारी सेना कर दी घायल अब भीमा ने गदा चलाई और रणभूमि में मोहन की सेना को मूर्छा आई एकदम गयो के सन के सड़को पे मत खाऊ करियो मटान ने कड़को बाने अपनो चक्र चलायो रण में करे सहायता मोड़ियो और मनमोहन का चक्कर पे त्रिशूल अर्जुन ने छोड़ियो मोहन के सर का आ जाता है जब सेना मूर्छित देख करके वहां सुदर्शन चक्र चलायो और इधर को अर्जुन के पास में शंकर भगवान की दी हुई एक त्रिशूल थी वो त्रिशूल चला दी दोनों शस्त्र थे दोनों शस्त्र हो गए भेड़ा जुड़गा आसवा देवदान का मेड़ा दोनों अधर गगन में लड़ावे और आसमान में उड़े हमारा धरती ढेला खावे त्रिशूल और सुदर्शन चक्र जब आसमान में चढ़ जाते हैं तो हमारा बरसने लग गए सारे देवता इकट्ठे हो गए। अब कैसे युद्ध को समापन हो इधर को हनुमान जी है जो कला बढ़ाते हैं और दोनों शस्त्रों को पकड़ करके युद्ध को बंद कर देते हैं और ऋषि मन में विचार करता है कि इनकी तो रिश्तेदारी निकलाई जिनने तो मेहनत कर ली साझेदारी कर ली या मैं मेरे का सुतेल निकले कोई तो काले ऋषि है जो अब खुद युद्ध लड़ता है और उनको चुनौती देता है पांडवन को कि काले ऋषि रोष में छायो बापू एकदम गुस्सा आयो कहते ने भारी करी मुरारी मेरे साथ करी कर गद्दारी तेरी देखी सामर्थाई और अर्जुन और भगवान लगो थम्मा हुआ का भाई हम में मेरे
तेरो बल आजमाऊं, ये कुंती के पांडन को मैं क्षण में मजा चखाऊं, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा या अर्जुन को खत्म करूंगा। तो पीछे आई सिमोदर नारी, अरे मोहन लागू बहन तुम्हारी, अब तुम रक्षा करो हमारी, अब के लाज बचा दे मेरी, करा रात दिन भक्ति घट में माला फेरा तेरी। एकदम दया कसन को आई बाने धर्माया फैलाई, नहीं मर जाता पांचू भाई, वे पंडुन की जान बचाई, ऋषि ने नीर हाथ में लियो, बिन के जल का छींटा दियो, बा अर्जुन को खत्म करेगो और सिमोदरा का सत से पारी हथलेगी में रहेगो। गालिब ऋषि जब गुस्सा करता है पांडवों को मारने के लिए तैयार होता है तो सिमोदरा जाकर के भैया के पैर पकड़ लेती है कृष्ण के, तो कृष्ण माया फैला देता है और इधर को अंजलि से जैसे ही मंत्रों के द्वारा पानी को छांटने की कोशिश करता है, छींटा देने की, तो सिमोदरा के सर से वो पानी पत्थर हो जाता है, अचल हो जाता है। हार मान हो बियो ऋषि ने गेल लई घर की, और मेरी पूरी होगी कथा बोल जैसे शंकर की। इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।